Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to start new chapter 5 of unit first. The name of the chapter is agriculture. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 5 जिसका नाम एग्रीकल्चर है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं. Let us start. The term agriculture has its origin in the Latin words ager meaning field and cultura meaning to culture or cultivate. एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. पहला शब्द है एगर जिसका अर्थ होता है खेत. दूसरा शब्द है कल्चुरा जिसका अर्थ होता है कल्टीवेट करना, खेती करना. तो इस तरह से हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर टर्म जो है एगर और कल्चुरा वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं. एग्रीकल्चर दस रेफर्स मेनली टू द टिलिंग ऑफ फील्ड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इस तरह से हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर शब्द जो है खेत की जुताई, फसल उपजाने के लिए खेत की जुताई को द्योतित करता है. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक सच एज केटल, शीप, गोट्स, पिग्स, हॉर्सेज, कैमल्स, चिकन्स, डक्स एंड इवन फिश, सिल्क वार्म्स एंड हनी बीज. एग्रीकल्चर में पशुपालन भी सम्मिलित है, अर्थात इसमें फसल उगाने के साथ साथ एग्रीकल्चर में पशुपालन की क्रिया भी सम्मिलित की जाती है. ओके, सम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है स्पेशल नेम्स. कुछ विशेष तरह की कृषि के कुछ विशेष नाम हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फिश ब्रीडिंग इज कॉल्ड पिसीकल्चर. मत्स्य उत्पादन को पिसीकल्चर कहा जाता है. रेजिंग सिल्क वार्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क को उत्पादित करने के लिए सिल्क के कीड़ों को पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है. कीपिंग बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर. शहद के लिए मधुमक्खियों के पालने को एपीकल्चर कहा जाता है. ग्रोइंग ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर. अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है. एंड ग्रोइंग फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. फूलों, सब्जियों और फलों को उगाने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है. Farming in which only natural methods of manuring and pest control are used and plants and animals raised are not genetically modified to improve yields is called organic farming. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसको डिफाइन किया गया है. ऐसी खेती जिसमें खेतों को प्राकृतिक ढंग से मैन्योर किया जाता है और उसमें प्राकृतिक ढंग से कीटों का नियंत्रण किया जाता है, अर्थात उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया जाता है. इस तरह के फार्मिंग को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. ओके, एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर विश्व की आबादी के आधे हिस्से की जीविका का साधन है. This chapter deals mainly with crop cultivation which is the chief agriculture activity. इस अध्याय में मुख्य रूप से क्रॉप कल्टीवेशन पे चर्चा किया गया है जो कि मुख्य कृषि गतिविधि है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन. फसलों की खेती को प्रभावित करने वाले कारक. क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ओनली ऑन एरेबल लैंड. फसलें केवल कृषि योग्य भूमि में उपजाई जा सकती हैं. सच लैंड एज यू नो इज नॉट फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जैसा कि आप सब जानते हो इस तरह की भूमि विश्व में हर जगह नहीं पाई जाती है. इवन वेयर एरेबल लैंड इज अवेलेबल द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड ऑन द सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स एंड सॉइल एंड ऑन सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक मैकेनाइजेशन, कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसी एट्सेट्रा. और जहाँ कृषि योग्य भूमि पाई भी जाती है वहाँ फसलों को उगने के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं. उसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, भौतिक कारण हैं, जैसे कि क्लाइमेट, जलवायु अर्थात वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा है. लैंड फॉर्म्स, भू आकृति अर्थात वहाँ की लैंड फॉर्म कैसी है, प्लेन्स हैं कि माउंटेन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा कि प्लेटोज हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लेन्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. एंड सॉइल, और सॉइल वहाँ की किस तरह की है. जैसा कि आप सब जानते हैं डिफरेंट
टाइप्स ऑफ सॉइल आर सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ब्लैक सॉइल है तो कॉटन क्रॉप के लिए बहुत सूटेबल होती है, इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग सॉइल अलग अलग फसलों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। इसके अलावा कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं, जैसे मैकेनाइजेशन, वहाँ के लोगों के पास मशीनीकरण कैसा है, मतलब मशीनों की सुविधा कैसी उपलब्ध है। कैपिटल, वहाँ के लोग पूंजी कितना लगा सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं धन को खेती में। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, और सरकार की नीतियाँ एग्रीकल्चर के प्रति कैसी हैं, ये सब बातें भी प्रभावित करती हैं एग्रीकल्चर को। तो ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी explained in next videos. Thanks so much.